फॉरएवर लिविंग के आप वो वाले प्रोडक्ट्स भी शेयर करें जो कि स्किन केयर के हिसाब से हैं, शुड वी इन्वेस्ट ऑन द स्किन केयर। लेकिन गाइज देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो अभी भी मेरे पास है फॉरएवर लिविंग के, एंड आई यूज देम, और नॉट जस्ट ऑन मी, ऑल्सो ऑन आर्या, और they are simply safe and very effective. When it comes to skincare ना, you need to understand कि better do not buy cheap things और जो homemade stuff है या कुछ इस तरह का खतरनाक चीजें हैं, because to be very honest जब बात आती है स्किन केयर की, so वो बहुत जरूरी है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो और आपकी स्किन उससे सेफ रहे, हेल्दी रहे। ये ना हो कि जब आप उसको छोड़ दो तो आपकी स्किन खराब हो जाए। जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली या तो एक्नी स्कार्स वाले हैं, पिगमेंटेशन के लिए हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह के लिए हैं, और रैशेज और स्कारिंग, इन चीजों के ऊपर है। मेरी कोशिश होगी जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं और जो मुझे बहुत पसंद है मैं उनको इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करूं। सो गाइस स्टे विद मी। प्रोडक्ट्स मैं भी आप लोगों के सामने रिव्यू करूंगी और मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या करता है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बाय कर लेना, अदरवाइज एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा खूबसूरती की बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो मल्टीटास्किंग है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस, ये सारे भी हमने कवर करने हैं। सबसे पहले बात करूंगी मैं अपने मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस प्रोडक्ट सेव मी इन सो मेनी स्टफ। Why I am saying this? Because ये प्रोडक्ट मैं आर्या के ऊपर भी यूज करती हूँ। दिस इज एलोवेरा जेली, दिस वन, ठीक है। ये अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है, कोई मार्क है, कोई एलर्जी है, कोई रैश है, दिस इज वॉट यू नीड। एंड गाइज ट्रस्ट मी, जब रैशेज होते हैं ना बच्चों के क्यूटी क्यूटी बम के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा टॉर्चर होता है मदर्स के लिए, क्योंकि वो जल्दी सही नहीं होते। इवन आपको रैशेज हो जाते हैं तो उसके अंदर भी चलना हराम हो जाता है। सो गाइज दिस इज सो गुड, आई यूज इट ऑन आर्या, और सिंस दैट डे मैं ये प्रोडक्ट नहीं छोड़ती। ये खाली हो गया, सी कैन यू सी दिस डब्बी इज ऑल एम्प्टी, आई नीड टू ऑर्डर वन मोर। दिस इज समथिंग आई कैन स्वेयर ऑन। अगर आपकी एक्नी वगैरह है ना, तो ये आप अपने दानों पे लगाएं तो आपकी एक्नी भी क्योर होना शुरू हो जाएगी, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये वाला प्रोडक्ट आंख बंद करके आप लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ। जब मैंने ये आर्या पे यूज किया था उस दौरान आर्या की रैशेस के लिए तो मैं यूज करती थी, लेकिन आर्या की बॉडी के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो गई थी, और वो एलर्जी कुछ इस तरह से थी कि उसको एक दाना निकलता था, एंड देन वो दाना कन्वर्ट इनटू चोट, जो कि ऐसा लगता था किसने गरम गरम तीली लगा दी हो। तौबा अस्तगफिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इट वाज वेरी पेनफुल। उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा इचिक होती थी, और वो बहुत छोटी थी उस टाइम के ऊपर। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मुझे जो डॉक्टर ने बताया था बहुत कुछ ट्राई किया, बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड वन डे आई वाज लाइक, जब मैं इतना कुछ ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने रैशेस पे भी ट्राई किया था और एक दिन में उसके खत्म हो गए थे, लेट्स ट्राई दैट। मैंने उसके थाइस के ऊपर और उसके आर्म्स जहां जहां वो उसको स्पॉट हो रहा था मैंने वहां लगाया, एंड गाइस लिटरली क्या रिजल्ट था, और वो सही हो गया। तो उस दिन से ये प्रोडक्ट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, चाहे मुझे एक्नी हो या कोई रैशेज आर्या को हुए हो या किसी को चोट लगी हो या सनबर्न हुआ हो या आपको एक्नी हो रही हो या आपको गर्मी वाले दाने हो रहे हो, समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट यू नीड राइट नाउ इन योर लाइफ। अगर ये वाला प्रॉब्लम आपके साथ है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग रेशमा से बाय कर लेना। दिस इज समथिंग यू नीड टू हैव। उसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरी बहनें मुझसे बहुत ज्यादा पूछती है, स्पेशली जब मैं ऑफ स्लीव पहनती हूँ तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा आता है कि जोया हम अपने आर्म पिट्स को कैसे सेव करें, अंडर आर्म्स को, कि वो डार्क ना हो और वो लाइट ही रहे और वो अच्छे रहे, या काले हो गए उनको कैसे बात करें। सो आई एम गोना शेयर वन थिंग विद यू गाइज, विच अब देखो ये दो तरह का काम करता है। एक, दिस वन इज देयर एलोवेरा शील्ड, ठीक है, इट्स अ डिओड्रेंट स्टिक, ठीक है। डिओड्रेंट स्टिक तो है ही है, इसकी स्मेल बहुत खूबसूरत है, आपको बड़ी लाइट सी खुशबू है इसकी, इससे आपको पसीना पसूना इतना नहीं आता। दूसरा, आपके आर्म पिट्स एक टाइम के बाद आहिस्ता 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 लाइट होना शुरू हो जाते हैं, वो जो काले हो जाते हैं वो सही हो जाते हैं। ये कुछ दिखती कैसे है मैं आपको वो बताती हूँ, बिकॉज अच्छा इसके ऊपर एक कैप आता है, बिकॉज आई यूज इट, सो इसके ऊपर का कैप मेरे से गुम गया हुआ है। लेकिन मुझे आपको जो इसके अंदर की एक चीज दिखानी है विच इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो इसके अंदर छोटे छोटे से आपको एक पार्टिकल्स से नजर आएंगे, आई होप नजर आ जाए, ठीक है। दिस इज सो गुड, और इससे आपके आर्मपिट्स जो हैं बहुत जल्दी वापस अपने कलर में आना शुरू हो जाते हैं। एंड गाइज, गर्ल्स, लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, यू कैन यूज दिस ऑन योर बिकिनी एरिया एज वेल। सो जो आपके अंडर
थाइज वाले एरिया भी ब्लैक हो जाते हैं, while going to bed you can actually use it. Trust me, it will always work. This is actually one of my favorite. मैं अभी सिर्फ वो प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जो मेरी फेवरेट है, ठीक है। अब बात करते हैं their heat lotion. Now this lotion, अब ये लोशन क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इट्स अ मसाजिंग लोशन, और आप अपनी स्किन के ऊपर इससे मसाज करते हो और ये आपकी स्किन के जितनी भी डर्ट है वो बहुत डीपली रिमूव कर देता है। इसका जो इफेक्ट है वो अभी तक मैंने किसी मसाजिंग क्रीम का नहीं देखा, बिकॉज इट्स अ हीटिंग मसाजिंग क्रीम। इवन जो बूट्स की नंबर 7 वाली हीट मसाज क्रीम है, मुझे वो भी इसके आगे कुछ भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स खत्म कर देता है। देयर विल बी अ टाइम जब आपके नाक के ऊपर या अगर आपके फेस के ऊपर व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ये 1 बॉटल खत्म होने पर ही खत्म हो जाएंगे। ये वाली प्रोडक्ट मैंने दोबारा मंगवाई थी, 1 बॉटल के बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये मैंने दोबारा मंगवाई थी क्योंकि वंस अ मंथ यू नीड अ लिटिल ग्लो ऑन योर स्किन। इसकी स्मेल बहुत फनी है, वो जो स्किन के ऊपर हम वो एक बाम लगाते हैं ना दर्दों वाली, वो वाली स्मेल है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज, जो मुझे बहुत पसंद है, जब भी मुझे बाजू में, कमर में, गर्दन में, सर में दर्द होता है मैं इससे मसाज करा लेती हूँ, और ट्रस्ट मी दर्द इज गॉन। या मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आते हैं, काम यूं इस तरह करके हम कर रहे होते हैं बेंच पे बैठ के, और कंधे यूं नीचे हुए होते हैं, तो ये बैक आपकी बहुत पेन करती है। आई नो इट्स फॉर फेस बट आई डिड यूज इट ऑन माई बॉडी एज वेल। इट रियली हेल्प्स बिकॉज ये हीटिंग मसाजिंग क्रीम है, सो यू कैन एक्चुअली यूज इट। ये मैं उनके पाँव पे इस्तेमाल करती हूँ और अक्सर मैं उनके पीछे बैक के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ जब वो थके हुए होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज सो गुड। इतना सुकून मिलता है और पेन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एंड आई लव दिस थिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। अब जनाब, ये तो मैंने आपको मसाजिंग वगैरह का भी हल बता दिया, इससे पेन्स वगैरह भी आपकी ठीक होती हैं, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स भी आपके रिमूव होते हैं, आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। सो यू कैन एक्चुअली यूज इट एज अ क्लिंजर एज वेल। सो दिस इज व्हाट आई रियली लव। अब अगर मैं बात करूं 4th प्रोडक्ट की, तो आई एम गोना शो यू गाइज अ स्क्रब। इट्स अ एलोवेरा स्क्रब, ठीक है, फॉर एवर एलो स्क्रब, दिस वन। ये स्क्रब बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ये स्क्रब बिल्कुल भी, मतलब लेट मी शो यू गाइस, लुक एट दिस। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है और ये इतना स्मूथ है। लेट मी जस्ट शो यू, ये देखो, दिस इज सुपर स्मूथ। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज सो गुड। ये आपकी स्किन को कुछ भी नहीं करेगा। और मजे की बात ये है कि ये बड़ी जल्दी आपके स्किन के ऊपर से जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन है, जो भी गंद है, वो सब कुछ स्क्रब ऑफ कर देगा। और यू कैन एक्चुअली सी कि आपकी स्किन भी, जितनी भी गंदी स्किन है वो उतर जाती है आराम से। और ये इतना अच्छा और इतना माइल्ड स्क्रब है। कुछ स्क्रब्स की बात आती है तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे स्क्रब्स नहीं पसंद जो आपकी स्किन के ऊपर हार्श हो, जैसे कि एप्रिकॉट स्क्रब। एप्रिकॉट स्क्रब इज नॉट गुड फॉर योर स्किन बिकॉज इट्स वेरी हार्श। इफ यू यूज एप्रिकॉट स्क्रब तो उसको भी चेक किया करें कि वो कितना माइन्यूट है, बिकॉज उनपे शार्प एजेस होते हैं और वो जब अपनी स्किन के ऊपर आप रगड़ते हो तो वो एक्चुअली आपकी स्किन को स्कारिंग कर रहे होते हैं और वो हल्की हल्की बारीक लाइनें पड़ जाती हैं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब जनाब बात करते हैं फॉरएवर के अल्फा ई फैक्टर की। नाउ व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वन। मेरे यहाँ पे अभी भी खड्डे हैं बिकॉज मैंने जब अपना वेट गेन किया था तो मेरी स्किन बहुत स्ट्रेच हो गई थी। तो डर्मा रोलर करने से आपकी स्किन टाइट हो जाती है और सब कुछ वो सही हो गया था, लेकिन जब इस 12 से स्किन स्ट्रेच हुई तो मेरे ये पोर्स जो थे वो निकल आए दोबारा। सो ये ऑयल करता क्या है, ई फैक्टर, स्किन बेसिकली ये स्किन रिपेयर करता है आपकी। सो जो आपकी स्किन डैमेज हुई होती है ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है। एंटी एजिंग के लिए बहुत जबरदस्त है, रिंकल फाइन लाइंस के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। और एक और चीज बात, ये आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, इसके अपने रूट्स पे, आप इसको अपने क्यूटिप्स पे लगा सकते हो, आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हो बिकॉज इट्स अ रिपेयर सिरम।
और नॉट जस्ट दैट, आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाओ, आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और ये स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। दैट्स व्हाई आई रियली यूज इट, आई लव टू यूज इट। और जब भी मुझे डर्मा रोलर यूज करना होता है तो एंड पे मैं ये स्टेप करती हूँ। अब हम बात करेंगे सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है ब्लमिशेस के लिए और निशानों के लिए, अनइवन स्किन के लिए, डिस्कलरेशन के लिए। दैट इज फॉरएवर का एपी ब्लंक, दिस वन। एंड दिस क्रीम इज सो गुड। अगर आपको कहीं पे एक्नी निकल आई है, कोई दाना है, कोई निशान है, ऑल यू हैव टू डू इज, आप अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसको इतना सा ये ऐसे डॉट की तरह लो और अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा लो, ठीक है। ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इस तरह से। आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई एक्नी शेक्नी निकल आई है कहीं पर भी या कुछ इस तरह, तो आप उसको इस तरीके से लगा लें, ठीक है, अपनी स्किन के ऊपर जहां पर भी है, जहां डिस्कलरेशन है वहां लगा लें, जहां निशान है वहां लगा लें, और आप उसके बाद सो जाओ। दैट्स इट। और आप इसको डे और नाइट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डे टाइम में यूज करोगे सो आई वुड रिकमेंड कि उसके बाद आप सन ब्लॉक यूज जरूर करना। जब भी मुझे ब्रेकआउट होता है या कोई निशान निकल आता है, आई यूज दिस बेबी एंड इट इज सो गुड। इनके ऊपर एक्नी निकल रही है, निशान है या डिस्कलरेशन है, दिस इज ज्यादा अमाउंट नहीं लगती, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट आपने इसको यूज करनी है एंड अप्लाई इट ऑन टू योर फेस, और इससे आपका रंग भी गोरा होता है। सो बेसिकली ये आपकी स्किन को अनइवन टोन से वापस नॉर्मल स्किन टोन की तरफ लेकर आती है, डिस्कलरेशन खत्म कर देती है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है, दिस इज व्हाट यू नीड टू बाय गर्ल। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट। ये प्रोडक्ट मुझे आप लोगों ने रेकमेंड किया था और मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स ने मेरे कहा था, जोया बाय दिस वन, प्लीज गेट द टोनर एंड गिव अस द रिव्यू अबाउट द टोनर। आई वाज लाइक ओके, लेट मी गेट दिस वन। सो मैंने ये ऑर्डर किया और उसके बाद मैंने ये बैलेंसिंग टोनर यूज करना शुरू किया। इससे आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं, आपके पोर्स क्लीन होते हैं। आपने करना क्या है, आपने पहले अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लिया, क्लिंस कर लिया। क्लिंस करने के बाद आपने कॉट के ऊपर इसको लगा लेना है और उसके बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको टैप कर देना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू यूज टोनर बेसिकली। इससे होता क्या है, आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है, जो कि हर स्किन को जरूरत होती है, और आपकी स्किन फ्रेश और प्लम्पी लगती है। दिस टोनर बेसिकली मिनिमाइज योर पोर्स, श्रिंक योर पोर्स, clean your pores and give you a very hydrating skin in the end. Or I'm so glad that you guys made me get this because this is very nice. और आप इसको twice a time लगा सकते हो, twice a day लगा सकते हो, morning में और night में भी। I definitely gonna recommend you all of these. लेकिन मैंने आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ बताया कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है, कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है, तो उसी के हिसाब से आप लोग चीजें मंगवाना। जरूरी नहीं है कि ये सारा कुछ आपको चाहिए। आपको जब एक चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको सारा कुछ क्यों चाहिए। सो जो भी आपको चीज की जरूरत है, तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड माई रिव्यू ऑन दीज बेबीज। सो जितनी भी मदर्स मुझे देख रही हैं, चाहे आप बड़ी मदर हैं, चाहे मेरी ममा वाली उम्र की ममा है, सो आप लोग एलोवेरा जेली इज लाइक मस्ट टू हैव इट इन द हाउस एंड यू गाइज कैन यूज इट ऑन मेन, वुमेन, किड्स एज वेल। दीज प्रोडक्ट्स आर दिस मच सेफ। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो टुडे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे डीएम करने के बजाय जस्ट कमेंट डाउन बिलो on this video. Just go to the comment section and leave your questions. आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है स्किन केयर या हेयर प्रॉब्लम से या डाइट के रिलेटेड, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो. So whatever questions you have, throw them in the comment section below. Love you all.